वेलकम टू क्राइम्स इन हिंदी। 9 अगस्त की रात को घटी इस घटना ने संस्थागत लापरवाही, संभावित सबूतों के साथ छेड़छाड़ और कानून प्रवर्तन की भूमिका के बारे में गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यहां हम आपको इस घटना की विस्तृत जानकारी देंगे, जो इसमें शामिल लोगों की महत्वपूर्ण आवाजों के माध्यम से सामने आई है। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 31 वर्षीय महिला प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ हुए निर्मम यौन हमले और हत्या ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। इस घटना ने व्यापक विरोध प्रदर्शनों को जन्म दिया है और चिकित्सा संस्थानों के भीतर सुरक्षा के गंभीर सवालों को उजागर किया है। 9 अगस्त की रात को घटी इस घटना ने संस्थागत लापरवाही, संभावित सबूतों के साथ छेड़छाड़ और लॉ एनफोर्समेंट की भूमिका के बारे में चिंताजनक सवाल खड़े कर दिए हैं। जब जनता का आक्रोश बढ़ा तो इस मामले में कई नाटकीय मोड़ आए, जिनमें एक मुख्य संदिग्ध संजय रॉय की गिरफ्तारी और जांच को सीबीआई को सौंपा जाना शामिल है। 9 अगस्त की रात को कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक दूसरी वर्ष की पोस्ट ग्रेजुएट प्रशिक्षु डॉक्टर ने अपने जूनियर्स के साथ रात का भोजन किया। इसके बाद आराम की जगहों की कमी के कारण उन्होंने अस्पताल के सेमिनार हॉल में आराम करने का निर्णय लिया। अगले सुबह उसी हॉल में उनकी अर्धनग्न शव की खोज की गई, जिससे यौन हमले और हत्या की आशंका जताई गई। पीड़िता के पिता ने गंभीर चिंताएं व्यक्त की, स्पष्ट यौन हमले के संकेतों की ओर इशारा करते हुए और अस्पताल पर जांच में देरी करने का आरोप लगाया। 31 वर्षीय डॉक्टर के पिता ने अपनी बेटी की शव की खोज करते समय की भयानक स्थिति का वर्णन किया, जिसमें उनकी टांगें फैली हुई थीं और एक हाथ सिर पर रखा हुआ था। उन्होंने अफसोस जताया कि परिवार को शव देखने की अनुमति मिलने से पहले 3 घंटे इंतजार करना पड़ा, जिससे उनकी पीड़ा और बढ़ गई। हत्या की शिकार डॉक्टर के माता पिता ने बताया कि उन्हें विभाग से कॉल आया था, जिसमें कहा गया कि उनकी बेटी ने आत्महत्या की है। मां ने कहा कि शव को देखकर कोई भी यह पहचान सकता था कि यह हत्या है। हालांकि पुलिस ने दावा किया कि उन्होंने कभी भी इसे आत्महत्या नहीं कहा। आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रमुख डॉक्टर संदीप घोष को उनकी नेतृत्व क्षमता और मामले के प्रति प्रतिक्रिया पर उठे सवालों के बाद छुट्टी पर भेजा गया। डॉक्टर घोष को पीड़िता को दोषी ठहराने वाले टिप्पणियों और स्टाफ की सुरक्षा बनाए रखने में विफल रहने के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा, जिसके बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि एक आश्चर्यजनक मोड़ में उन्हें सिर्फ 24 घंटे बाद कोलकाता मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के प्रधान के रूप में फिर से बहाल कर दिया गया। अस्पताल के जूनियर डॉक्टरों ने अपराधियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग करते हुए अपने कार्यों को रोक दिया, केवल आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर। इन विरोध प्रदर्शनों ने पूरे देश में स्वास्थ्य सेवाओं को काफी हद तक बाधित कर दिया है, क्योंकि छात्र संघ और चिकित्सा पेशेवर त्वरित न्याय के लिए जुट गए हैं। संजय रॉय, एक 33 वर्षीय सिविक वॉलंटियर जो विभिन्न अस्पताल विभागों तक पहुंच रखता था, को गिरफ्तार किया गया जब सबूत, जैसे कि एक फटा हुआ ब्लूटूथ ईयरफोन, उसे अपराध से जोड़ा गया। रॉय के हिंसक गंदी फिल्में देखने के इतिहास और पूर्व वैवाहिक दुराचार के आरोपों ने उसके खिलाफ संदेहों को और बढ़ा दिया। अधिकारियों ने उसकी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ करीबी रिश्तों की जांच शुरू की है, जो कथित तौर पर उसे अस्पताल तक बिना किसी रोक टोक के पहुंच प्रदान करते थे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने घटना के खिलाफ जनता के आक्रोश का जवाब देते हुए आश्वासन दिया कि जघन्य अपराध के जिम्मेदार लोगों को गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ेगा, जिसमें फांसी की संभावना भी शामिल है। उन्होंने पीड़िता को न्याय सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। केंद्रीय सूचना मंत्रालय के वरिष्ठ सलाहकार कंचन गुप्ता ने दावा किया कि अपराध से संबंधित सीसीटीवी फुटेज को नष्ट कर दिया गया था, जिससे संभावित कवर अप की आशंका जताई गई। इस आरोप ने जांच पर बढ़ते हुए सार्वजनिक अविश्वास को और बढ़ा दिया है। जांच में गंभीर खामियों और प्रगति की कमी को देखते हुए कोलकाता हाईकोर्ट ने मामले को सीबीआई को सौंप दिया। एक विशेष टीम, जिसमें फॉरेंसिक और मेडिकल विशेषज्ञ शामिल हैं, ने इस घटना की ताजा जांच शुरू कर दी है। 14 अगस्त को रिक्लेम द नाइट नामक शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया, जब एक भीड़ ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज में घुसपैठ की, जहां अपराध हुआ था। भीड़ ने अस्पताल की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया और पुलिस के साथ झड़प की, जिसके परिणाम स्वरूप कई लोग घायल हो गए। यह विरोध प्रदर्शन, जो पहले सोशल मीडिया अभियानों द्वारा प्रेरित था, घटना पर देशव्यापी आक्रोश को दर्शाता है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से अपने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में भारत में महिलाओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा पर गहरी चिंता व्यक्त की। मैं आज फिर से लाल किले से अपना दुख व्यक्त करना चाहता हूं। एक समाज के रूप में हमें महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचारों के बारे में गंभीरता से सोचना होगा। देश में इसके खिलाफ आक्रोश है। मैं इस आक्रोश को महसूस कर सकता हूं, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। पीड़िता के पिता ने कहा कि उन्होंने अपनी बेटी की मौत के लिए मुआवजा स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि यदि वे मुआवजे के रूप में पैसे स्वीकार करते हैं तो इससे उनकी बेटी को दुख होगा। मैंने मुआवजे को ठुकरा दिया है। अगर मैं उसकी मौत के मुआवजे के रूप में पैसे स्वीकार करता हूं तो इससे मेरी बेटी को दुख होगा। मैं न्याय चाहता हूं, पिता ने कहा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक निर्देश जारी किया है जिसमें कहा गया है कि सभी केंद्रीय और राज्य सरकार द्वारा संचालित अस्पतालों को अपनी परिसंपत्तियों पर होने वाली किसी भी हिंसा के मामले में पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के लिए 6 घंटे का समय दिया गया है। निर्देश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि यह आवश्यकता पूरी नहीं की जाती है तो संस्थान के प्रमुख को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। सीबीआई को कोलकाता कोर्ट से संजय रॉय पर लाई डिटेक्टर टेस्ट करने की मंजूरी मिल गई है। एक प्रारंभिक जांच से पता चला कि आरोपी संजय रॉय ने अपराध करने से पहले शराब पी थी। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि रात भर देर तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी। इस पर पश्चिम बंगाल सरकार के लिए पेश हो रहे अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि एक असामान्य मृत्यु का मामला तुरंत दर्ज किया गया था, जो कि एफआईआर ही है। उन्होंने कहा कि इस मामले में एक इंक्वेस्ट किया गया था। मुख्य न्यायाधीश ने पूछा, क्या एफआईआर में लिखा था कि यह हत्या है? इसके जवाब में सिब्बल ने कहा कि इंक्वेस्ट ने यह दिखाया कि यह हत्या का मामला है। वरिष्ठ डॉक्टरों जो पीड़िता के सहयोगी थे ने वीडियोग्राफी की मांग की, जिसका मतलब है कि उन्हें भी लगा कि मामले में कवर अप है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने, जो पीड़िता की ओर से पेश हो रहे थे, लाइव लॉ के हवाले से कहा। इसके अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल मेहता ने कहा कि सबसे चौंकाने वाला तथ्य यह है कि एफआईआर मृतक के अंतिम संस्कार के बाद 11:15 बजे रात को दर्ज की गई। पहले की आशंकाओं के विपरीत सीबीआई की जांच ने अब तक संकेत दिया है कि डॉक्टर के साथ सामूहिक यौन हमला नहीं हुआ था। फोरेंसिक रिपोर्ट ने एकल आरोपी संजय रॉय की संलिप्तता की ओर इशारा किया। सीसीटीवी फुटेज ने भी अपराध स्थल पर रॉय की उपस्थिति की पुष्टि की है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और क्राइम्स इन हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें।